न्यूज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। गजा जंग का आज 129वां दिन है। अब तक इस जंग में शहीद होने वालों की संख्या 28,410 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की संख्या 69,465 हो गई है। दक्षिणी गजा के रफा शहर में अल फारूक मस्जिद को इजराइल ने बमबारी करके शहीद कर दिया है। उसी इलाके में एक रिहायशी घर पे बमबारी करके उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसमें कई लोग जख्मी और शहीद हुए हैं, खास के उसमें बच्चे और औरतें शामिल हैं। हम आपको सिलसिलेवार आज की घटनाओं को बताते हैं कि इजराइल किस तरह से कहां कहां मार खाया है। आज की घटना हम बता रहे हैं। अल नासिर अल दीन ब्रिगेड उत्तरी गजा के दुश्मन सैनिक के ठिकानों पर यासीन 107 से हमला कर किया, जिसमें दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। मरने वालों की तादाद और जख्मियों की तादाद अभी सामने नहीं आई है। इसी तरह से अल अक्सा ब्रिगेड ने भी, असल हमास के कई ग्रुप्स हैं वहाँ गजा में जो इजरायली सैनिक से अलग अलग जगहों पर लड़ रहे हैं, इसीलिए इस सब का नाम अल नासिर, अल अक्सा, किसी का नाम अल कुदूस, इस तरह से कई ग्रुप हैं जिसका अलग अलग नाम है। तो सब ग्रुप, हर ग्रुप जो है अलग अलग इलाकों में लड़ रहा है। किसने क्या कार्रवाई की उसका आज हम आपके सामने पूरा लिस्ट दे रहे हैं। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने आज इजराइल के कोड कॉपर ड्रोन को पकड़कर जब्त कर लिया है, जो जासूसी के लिए इजराइल ने भेजा था गजा शहर में। इसी तरह से अल कासाम ब्रिगेड ने आज टीबीजी सेल से एक इमारत को उड़ा दिया, जिसमें इजरायली सैनिक ठहरे हुए थे। जब इमारत ढह गई तो उसके बाद फिर लड़ाकों ने जाके वहां मशीन गन से गोलीबारी की, उसमें भी कई इजरायली सैनिक मारे गए और जख्मी हुए। इसी तरह से आज अल अमन कैंप ब्रिगेड ने दुश्मन के एक जीप को हाई एक्सप्लोसिव बम से उड़ाया है, जिसमें कई मारे गए और कई सैनिक जख्मी हुए हैं। इजराइल को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है गजा के इलाके में, खास करके खान यूनुस के इलाके में, जहां लगभग 4 महीना होने जा रहा है इजराइल उस छोटे से इलाकों को घेरे हुआ है और वहां हर जगह पे मुठभेड़ चल रही है मुजाहिदीनों से, जो कई ग्रुप में है, जिसका हम आपको विवरण दे रहे हैं। गजा शहर के दक्षिण पूर्व में अल जैतून के पास दुश्मन के टुकड़ी को 60 कैलिबर मोटार गोले से बमबारी किया है। इसमें भी कई सहूनी फौज मारी गई और कई जख्मी हुए हैं। इसी तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल के नाक में दम कर दिया है। वो रोज कुछ न कुछ हमला कर रहा है। 3 दिन पहले खबर आई थी कि बुरी तरह से इजराइल पर हमला किया 5-6 इलाकों पर, जिसमें कई उसका सैन्य अड्डा तबाह हो गया था। इसी तरह से आज फिर सुबह से हिजबुल्लाह ने हमला शुरू कर दिया। 8:15 पे पहला हमला किया, फिर 8:15 पर मतलब 2 हमला किया है। पहला हमला सुबह 8:15 किरियात शमुना बेस पर 769वीं बटालियन को, इजराइल की 769वीं बटालियन को टारगेट किया है, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, कुछ मारे भी गए होंगे, जिसका अभी तक कुछ आगे विवरण नहीं आया है। इसी तरह से 8:15 पे फिर दूसरा हमला करता है। इजरायली हमले के जवाब के तौर पर केफर योब में इजरायली सैन्य इमारत को रॉकेट से निशाना बनाया है। इसमें भी बुरी तरह से इजराइल का नुकसान हुआ है।
फिर तीसरा हमला होता है 11:30 पर हिजबुल्लाह के जरिए। हिजबुल्लाह इसमें रुबैत अल अलम साइट को निशाना बनाता है। इसमें भी बुरी तरह से नुकसान हुआ है इजराइल का। फिर 11:35 पर इजराइल के अल सकम साइट को रॉकेट से निशाना बनाया है। इसी तरह से दोपहर 3 बजे बिरकात रिशा में इजरायली जासूसी प्लांट को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। वेस्ट बैंक में भी प्रतिरोध जारी हो गया है। एक सेटलर को गोली मार दिया गया है और उसमें उसी झड़प में 9 सेटलर जख्मी हुए हैं। नेबलस के इलाके में आज रेसिस्टेंट ने एक इजरायली बुलडोजर को जला के तबाह कर दिया है। यमन के होदैदा शहर पे इंग्लैंड और अमेरिका ने आज फिर 4 बार बमबारी किया है। यमन ने भी उसका जवाब देते हुए एक जहाज को निशाना बनाया है क्रूज मिसाइल से। और यमन को घेरने के लिए यूरोपीय देशों के कई जहाज, जंगी बेड़े सब लाल सागर में बेराबारी आ रहे हैं। फिर भी यमन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसने फिर कहा है कि हम हर दुश्मन के हमलों का जवाब देते रहेंगे और किसी भी कीमत पर लाल सागर से किसी भी इजरायली, अमेरिकी और ब्रिटेन, इसके अलावा जो जो मुल्क हमसे लड़ने के लिए आया है उसके भी जहाज़ों को हम रोकेंगे। सिर्फ चाइना और रशिया के जहाज को छोड़ करके। चाइना, रशिया का जहाज पूर्ण इत्मीनान तरीके से लाल सागर से जा सकता है, अपना कारोबार कर सकता है। एक खबर आई है कि चाइना ने यमन को जदीद मिसाइल और रॉकेट्स वगैरह दिए हैं। इससे पूरी अमेरिका और इजराइल में खलबली मची हुई है, क्योंकि अमेरिका कुछ दिन कबल चाइना के पास गया था कि आप यमन से कह के जंग बंद करवाइए, लेकिन आज खबर आई है कि चाइना ने यमन को हथियार दिया है लड़ने। इजराइल अब हारी हुई जंग लड़ रहा है गजा में। बुरी तरह से पूरे गजा में वो पिटता जा रहा है, फिर भी अपने जिद पर अड़ा हुआ है कि हम जंगबंदी नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में इजराइल अब जलील हो चुका है। सारी दुनिया ने उसका घिनौना चेहरा देख लिया है कि वो किस तरह का जालिम और बदमाश है। यही वजह है कि इजराइल ने पूरी दुनिया में जिस तरह से अपना हवा क्रिएट किया था मीडिया के जरिए, उसमें वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। गजा पर हमला करने से पहले कहा था कि हम 1 सप्ताह के अंदर पूरे गजा को जीत लेंगे, फतह कर लेंगे, लेकिन वो आज 4 महीना से ज़्यादा हो गया, लगभग 4.5 महीना होने जा रहा है। गजा के एक छोटे से इलाके को भी फतह नहीं कर